तो चलिए आज क्वेश्चंस का पार्ट देखेंगे। क्वेश्चंस पार्ट में आप लोग को हम बताएंगे ईवीएस का जो क्वेश्चंस जो आप लोग को हम पढ़ाए हुए हैं उसी का आज क्वेश्चंस देखेंगे। जो क्वेश्चंस आपको हमेशा एग्जाम में पूछे जाएंगे और पूछे गए भी है वही क्वेश्चंस आपको हम हमेशा बताएंगे, और जो पूछने की संभावना होती है वही क्वेश्चंस आपको हम डिस्कशन करवाएंगे, ताकि आप लोग को एग्जाम में जो क्वेश्चंस का झिझक ना हो। क्योंकि थ्योरी और पढ़ लिया और क्वेश्चंस हम नहीं देखे तो ये भी दिक्कत की बात है। तो हमें क्वेश्चन तो 3-4 रोज एकदम डेली कह सकते हैं क्वेश्चन का प्रैक्टिस करवाएंगे। जो क्वेश्चंस होगा हम आपको टेलीग्राम चैनल पर भेजते रहेंगे, इसलिए टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए, वहाँ क्वेश्चन आप बनाते रहिए कि सीटेट को ऐसी तरह चाहे कितनी भी हार्ड क्वेश्चन आएगा। आपको ये पता होगा कि बीपीएससी में देखिए क्वेश्चन का जो पैटर्न चेंज हुआ, कैसे कर दिए इजी से हार्ड भी क्वेश्चन पूछे, वैसे ही देखिएगा धीरे धीरे सीटेट में भी बहुत कुछ बदलाव आने को देखने को आप लोग को मिलेगा। तो हम कह रहे हैं आप ऐसे तैयार हो जाइए ताकि सीटेट कितने भी हमको मतलब दौड़ाए करने के बाद कितने भी हमें घुमाए, हमें तो पढ़े रहेंगे तो कोई दिक्कत ही नहीं होनी चाहिए। इस बार हम एक ही फार्मूला अपनाएंगे कि सीटेट को अपने पंजे में रखेंगे, फिर वो कहाँ जावे, यही फार्मूला रखना है हम लोग को। चलिए क्वेश्चन डिस्कशन करते हैं। आप लोग जो नए बने हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि रोज एक आसान ट्रिक में आपको थ्योरी के साथ क्वेश्चंस भी मिलेंगे और सीटेट क्वालिफाई करना आसान हो जाए। हर एक चीज़ नहीं बोलते, हर एक चीज़ को आसान बनाने के लिए हम यहाँ आप लोग के साथ जुड़े हैं। तो चलिए यहाँ क्वेश्चंस का डिस्कशन करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है कि फक्ता अपना घोंसला कहाँ बनाती है। ये सारी मैं थ्योरी पॉइंट बाय पॉइंट लिखा चुकी हूँ, पॉइंट बाय पॉइंट आप लोगों को पढ़ा चुकी, समझा के। आप लोग ने नहीं देखे तो जरूर जाकर देखिए ताकि क्वेश्चंस बन जाएंगे। तो क्या है पहला क्वेश्चन कि फक्ता अपना घोंसला कहाँ बनाती है, पेड़ के ऊंची डाल पर। दूसरा क्या है झाड़ियों के बीच में, पत्थरों के बीच में, या 2 पत्तियों को सिलकर। देखिए ये चीज़ हमेशा तो आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ये हम आप लोगों को बताए थे कि फक्ता जो होता है झाड़ियों के बीच में अपना घोंसला बनाते हैं, उसकी सारी विशेषताओं को हम बताए हुए आप जरूर जाके देखिए। दूसरा क्वेश्चन क्या है, निम्न में से कौन सा जीव उभयचर नहीं है। यहाँ पे कहते हैं कि निम्न में से कौन सा जीव जो है उभयचर नहीं है। सांप नहीं है, दूसरा बी नंबर ऑप्शन है केचुआ नहीं है, तीसरा क्या है मगरमच्छ नहीं है, चौथा क्या है मेढक नहीं है। इसमें से कौन ऐसा जीव है जो उभयचर नहीं है। देखिए उभयचर का मतलब जो दोनों जगह रहे, तो ये देखिए केचुआ भी पानी में भी रहता है और स्थल पे भी रहता है, मेढक भी दोनों जगह रहता है, मगरमच्छ भी रहता है। देखिए सांप देखिएगा, देखिए आप बोलेगा सांप भी रहता है, तो कोई कोई सांप होता है जो पानी वाला सांप पानी में ही रहता है, तो ये सांप नहीं होगा। यहाँ पे ऑप्शन क्या हो जाएगा ए नंबर, इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा। पर देखिए ऐसे इजी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसी में आप क्या करेंगे मतलब ये गलती करके आ जाएंगे। इसीलिए आप लोग को हमेशा बोलते हैं कि आप लोग प्रैक्टिस कीजिए, जितना प्रैक्टिस करेंगे। आप मेरा थ्योरी पढ़िए, प्रीवियस उल्टाइए, आपको जरूर क्वेश्चंस बनेगा। ये मैं 100% का हमेशा दावा देती हूँ। जो मैं पढ़ाती हूँ उससे क्वेश्चन जाकर बनिए, जरूर बनेगा आप लोग को। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए हो गया। तो क्या है तीसरा क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा पंछी कैक्टस पौधे के कांटों के बीच अपना घोंसला बनाता है। ये चीज़ हम पढ़ाए हुए, तो जो पढ़े होंगे उसको तुरंत बन जाएंगे। देखिए इस टाइप का टेस्ट लेने में अच्छा आता है, अच्छा कौन सा स्टूडेंट या कौन आप जवाब दे पाते, डिस्कशन में अच्छा लगता है। लेकिन कुछ रूल्स के कारण मैं नहीं कर पाती हूँ, क्योंकि चैनल का भी जो है नहीं हुआ है मोनेटाइजेशन। तो ये क्या हो गया, निम्नलिखित में से कौन सा पंछी कैक्टस के पौधों के कांटों के बीच में अपना घोंसला बनाता है। तो क्या हो गया, आपको जस्ट से याद होना चाहिए कि फक्ता का होता है। इसे और सा आंसर देखना ही नहीं है, जो पढ़े रहेंगे उसको तुरंत हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा, डी नंबर हो जाएगा। देखिए आपको अच्छा लगे तो ज़्यादा से वीडियो शेयर करते रहिए, ताकि और भी बच्चे जान सके, और सीटेट जिसके लिए आसान ना हो उसके लिए आसान हो जाएगा, क्योंकि हम बेसिक से हमेशा बच्चों के लिए ध्यान देते हैं। तो क्या हो गया, चौथा नंबर क्वेश्चंस देखते हैं। क्वेश्चंस तो आपको हम थोड़ा सा ही करवाएंगे, लेकिन जो पढ़ाए हुए हैं उसी में से करवाएंगे, ताकि आप लोग को समझ में आए कि आखिर हम थ्योरी पढ़ते हैं तो क्वेश्चंस भी बनता है या नहीं। तभी तो जब बच्चे का मनोबल बढ़ेगा तभी तो वो पढ़ेंगे। आप करेंगे पूरा सारा पढ़ लिया और हमसे बन ही नहीं रहा, तो और क्या हो जाएगा, डिमोटिव हो जाएंगे। और हम आपको ऐसा ऐसा फार्मूला बताएंगे कि आपके लिए सीटेट आसान हो जाएगा। लेकिन उसके लिए अभी देखिए अभी क्या हो रहा है, फेस्टिवल चल रहा है, तो सारे जगह कह सकते हैं कि मतलब ये क्या बोलते हैं सॉन्ग वगैरह बजते रहते हैं, तो सारे से डिस्टर्ब होता है, कहीं भी डिस्टर्ब है। सब अपने घर में भी फेस्टिवल मना रहे हैं, तो इसके कारण सब बिजी है। लेकिन मैं आप लोग को फेस्टिवल के बाद लगातार ऐसा ऐसा ट्रिक बताएंगे जो सीटेट आसान हो जाए। इसीलिए आप मेरे चैनल से बन जाइए। तो क्या हो गया, क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कीट मधुमक्खियों के भांति। तो देखते हैं क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ें। निम्नलिखित में से कौन सा कीट जो मधुमक्खियों की भांति कॉलोनी मतलब बस्ती में एक साथ नहीं रहता है। मतलब जो देखिए मधुमक्खी क्या होता है, एक समूह में रहता है। मधुमक्खी देखिएगा कोई अलग अलग रहता है, सब एक जगह समूह बना के रहता है। तो कहता है ऐसा कौन सा मतलब कीट है जो एक भांति में मधुमक्खी की तरह नहीं रहता है, एक बस्ती में नहीं रहता है। ये क्वेश्चन का है। तो मकड़ी देखिए,
तैत्या देखिए चींटी, चींटी भी रहता है, दीमक भी रहता है, तैत्या। तो क्या होगा, मकड़ी देखिएगा हमेशा एक मकड़ी एक ही जगह रहता है अपना घर बना के। कभी देखें कि 2-3 मकड़ी एक साथ है, ऐसा नहीं होता है। तो ये ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, एक कुछ कॉमन सेंस भी लगाना पड़ता है। ऐसे तो ये सब पढ़ा है लेकिन कॉमन सेंस भी लगाना पड़ेगा आपको, तभी तो एग्जाम हो। एग्जाम तो आधा आपको चेक करता है आपका कॉमन सेंस का, आप क्या सोच रहे हैं। तो क्या हो गया यहाँ पे, तो ये ए नंबर ऑप्शन हो गया। 5वां क्वेश्चन क्या है, कुत्ता मछली का आवास है। कुत्ता मछली, देखिए जैसे लोग ध्यान से उतर जाएगी, कुत्ता मछली तो हो नहीं सकता है, कुत्ता मछली का एक आवास हो नहीं सकता है। यहाँ कितनी सारी डॉटेड आता है मन में, लेकिन कुत्ता मछली एक नाम आता है जिसको कहता है डॉग फिश। डॉग फिश देखिए हिंदी में बोलने में थोड़ा सा खराब लग रहा है, लेकिन इंग्लिश में क्या है, डॉग फिश का आवास कहाँ है। तो डॉग फिश का आवास कहाँ है ये देखिएगा, आपको याद हो, जब फिश जो होता है उसका अलग अलग प्रकार होता है, उसमें एक डॉग फिश आता है जिसका आवास कहाँ है, तो ये नदी में, तालाब में, झील में, समुद्र में। तो इसका आवास जो होता है वो समुद्र में होता है। ये चीज़ आपको याद रखना होगा। ये सब याद करने की चीज़ है, जब तक आप याद नहीं करेंगे, जब तक आप पढ़ेंगे नहीं, तब तक समझ में नहीं आएगी। पढ़ना ही है तो फिर देखना क्या है, पढ़ना है। इसके बाद क्या है, क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, कहते बच्चे का समाजीकरण का पहला पाठ कहाँ से प्राप्त होता है। बच्चे का समाजीकरण का पहला पाठ कहाँ से होता है, आपको ये मैं 1000 बार से, यहाँ तक सीडीपी में तो क्लियर ही हो जाता होगा। देखिए हम आपको सीडीपी बोलते हैं हमेशा, आप सीडीपी पढ़ा करिए और भी सब्जेक्ट आसान हो जाएगा आपके लिए। तो ये मैथी में भी पढ़ाए थे हम आपको, परिवार में मित्र में भी पढ़ाए थे कि बच्चे का समाजीकरण का मतलब, बच्चे का जो समाजीकरण होता है पहला पाठ, मतलब पहला कहाँ पे होता है, कहाँ प्राप्त होता है, परिवार से, विद्यालय से, सांस्कृतिक केंद्र से, धार्मिक केंद्र। तो हमको आंख बंद करके करना, पहला पाठ जब बच्चा जन्म लेता है तो सबसे पहले अपने परिवार में रहता है। तो क्या हो गया, ऑप्शन नंबर ए हो गया। 6 का ऑप्शन नंबर ए हो गया। विद्यालय में तो जब बच्चे बड़ा होंगे तभी जाएंगे, तो परिवार से होकर जाएंगे, ये चीज़ दिमाग में रखना है आप लोगों को, तभी क्वेश्चंस बनेंगे कुछ पॉइंट्स को। तो इसका ऑप्शन हो गया 6 नंबर। ठीक है, आप लोग को समझ में आ गया हो। अगर आप लोग को नहीं समझ में आती है तो आप मुझे ज़रूर बताइए, और समझ में आती है तो आप भी खुश होइए, हम भी खुश होंगे। आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, ताकि आप लोग को भी आसान हो जाए और भी बच्चे जो हो उसको लिए भी आसान हो जाए। तो चलिए आज के लिए हम यही क्वेश्चन पार्ट रखे थे। अभी फेस्टिवल का है, सब बिजी है, तो थोड़ा सा पढ़ते जाएंगे, क्योंकि हम लोग का रिदम जो टूटे ना, बीच बीच में थोड़ा सा क्या करेंगे, हम लोग क्वेश्चन देखते जाएंगे, बाद में हम करवाते ही रहेंगे लगभग। तो चलिए, तो ये क्या हो गया, आपका आज का सेशन यही था क्वेश्चंस का। अगर